नमस्कार, आप देख रहे हैं BQ प्राइम हिंदी और ये है IPO अड्डा। हमारी कंपनी आज जो है वो कॉनकॉर्ड बायोटेक है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स और ऑन्कोलॉजी एंड एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट ड्रग्स के लिए। और मेरे साथ हैं आज अंकुर वैद, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, और ललित सेठी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी के। मिस्टर वैद, धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे सर, आपकी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में जरा ब्रीफ में बताएं। जी, हमारा कॉनकॉर्ड जो है वो इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्मेंटेशन एंड सेमी सिंथेटिक APIs एंड इसमें वी आर वर्किंग विद लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे आई वुड से कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे बहुत कम कंपनियां हैं इस क्षेत्र में, एंड वी आर क्वाइट यूनिकली पोजिशन देयर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल सिंथेसिस API बिजनेस दैट इज देयर। हमारा जो प्रेजेंस है वो मोर देन 70 देशों में है, एंड हम मोर देन 200 प्लस कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं इस फर्मेंटेशन API के स्पेस में। वी आर प्रेजेंट इन डिफरेंट थेरेपेटिक एरियाज सच एज इम्यूनोसप्रेसेंट, ऑन्कोलॉजी, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटी फंगल, एंड हमारी जो फैसिलिटीज हैं, हमारे पास दो API फैसिलिटी हैं, एक फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है, एंड ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो ग्लोबल अप्रूवल्स के साथ हैं, जैसे US, यूरोप, जापान, कोरिया, जिसके साथ हम दुनिया भर में हम अपने प्रोडक्ट्स को केटर कर पाते हैं। So quite uniquely positioned and compared to when we look at the fermentation space. इस स्पेस में देखा जाए तो आप काफ़ी सप्लायर डिपेंडेंट भी हैं, तो सप्लाईज के लिए आप कैसे आप उसको मैनेज करते हैं सप्लाईज, और कस्टमर्स के बारे में भी अगर आप कुछ बता सके कि किस तरह के कस्टमर्स हैं और भारत में कितना आप बेचते हैं और विदेश में कितना बेचते हैं। So जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, अगर आप देखेंगे कि दे आर बेसिक रॉ मटेरियल्स, बिकॉज फर्मेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि वी आर वर्किंग विद लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनको खाने के लिए चाहिए होता है बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो कि आर वेरी रेडिली अवेलेबल इन एग्रो प्रोडक्ट्स, एंड ये सारे एग्रो प्रोडक्ट्स भारत जो है हमें भारत में मिल जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ आवर सप्लायर्स आर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। And when we talk about our customer base, जो हमारे customers हैं, जैसे मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में हमारे customers हैं, हमारा almost 50% जो है वो भारत में सप्लाई होता है, and balance जो है comes out of US, LATAM and Japan, and हम लोग जो है we are working with all the leading global companies and companies which are leaders in their respective markets. मिसेस सेठी, आपके जो मार्जिन थे FY23 के लगभग 40% के आसपास थे। इस मार्जिन में क्या एक्सपेंशन की उम्मीद है? क्या इतने लीवर्स हैं आपके कि आप मार्जिन और एक्सपेंड कर सकें? हाँ जी, बेसिकली 2023 में हम लोगों ने 853 करोड़ का रिवेन्यू किया था, और उस समय हमारा जो सा मार्जिन था 40% के ऊपर था। और अभी जैसे हम लोगों के पास अच्छी खासी कैपेसिटी है, API में भी है और फॉर्मुलेशन में भी है, और जैसे जैसे कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, उसके जो से खर्चे उस प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली होते चले जाएंगे, तो उम्मीद है कि जो से ये मार्जिन्स है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखे आने वाले समय में। और ये जो आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ सकती है यहाँ से? जी, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ सकती है। अभी जैसे यूनिट 3 था, जहाँ पे API बनाने की सुविधा है, वो हम लोगों की अभी US FDA से जून 2023 में उसका अप्रूवल हुआ है। उसमें जब ऑडिट हुआ था तो उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन US FDA वालों को नहीं था, 0483 था। अब उसकी वजह से अब ये वाली जो सी साइट है, कई कस्टमर्स के लिए इट इज बिन देयर फॉर टेकिंग देयर प्रोडक्ट्स। So therefore, going forward, इसकी जो capacity है, which can be now used in the regulated markets also after the US FDA. So आने वाले समय में capacity utilization, चाहे वो API का हो, चाहे वो formulation का हो, आगे बढ़ने की आशा है।
ये बताइए मिस्टर वैद, आपको आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, या और कितना कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकल जाता है आपका कि आप अपने फ्यूचर ग्रोथ को भी आप फंड कर सकें? So I think हमने काफी सारे API में एज वेल एज फॉर्मुलेशन में हमने अभी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज हमने डाली हैं. सो अगर आप देखेंगे API में हमने अभी रिसेंटली साल भर पहले हमने एक नया प्लांट डाला है जिसमें हमने 800 मीटर क्यूब की फर्मेंटेशन कैपेसिटी डाली है कंपेयर टू 450 मीटर क्यूब और फर्मेंटेशन कैपेसिटी जो यूनिट 1 में है. तो हमने अभी काफी कैपेसिटी डाली है एंड आगे के समय में वी आर गोइंग टू बी वर्किंग टुवर्ड्स कि हम इस कैपेसिटी को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे. एंड फॉर्मुलेशन में भी अगर आप देखें हम हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन is on the lower side, and we continue to build on new products and enter into नई मार्केट्स में. एंड जैसे हमने बात की कि अभी हम इंजेक्टेबल प्लांट में भी आ रहे हैं जो मे बी इन द कमिंग ईयर विल आल्सो ऐड. सो इन शॉर्ट अभी हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट कैपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. एंड दैट इज अभी अगले कुछ सालों में हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि ये जो हमने कैपेसिटी डाली है इसको हम किस तरह ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे. आखिरी सवाल आपसे कि आपने 4 इन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किए हैं बेचने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? So, हमारे जो इन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं वो बेसिकली है इंडिया मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज हमारा जो प्रेजेंस है वो हमारी टीम सेल्स फोर्स है इंडिया में जो कि नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस एंड क्रिटिकल केयर सेगमेंट में काम करती है. वी आर वर्किंग विद ऑल द लार्ज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस देयर. एंड वहां पे हमको कुछ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम कुछ इन लाइसेंसिंग प्रोडक्ट्स करते हैं इन एडिशन टू हमारे खुद के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. एंड दीज इन लाइसेंस प्रोडक्ट्स वी आर डूइंग इट फ्रॉम ऑल द लीडिंग कंपनीज इन इंडिया टू क्रिएट दैट बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स टू cater to our customers जो कि भारत में है. अंकुर वैद एंड ललित सेठी, धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी से बात करने का. आपका IPO अगस्त 4 को खुल रहा है और 705 और 741 के बीच का प्राइस बैंड है और OFS है 2 करोड़ शेयर्स का. धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए. थैंक यू. थैंक यू.